हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 12 फॉर द मंथ ऑफ मार्च। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, एट विच इंस्टीट्यूशन was the Shri S. Ramakrishnan Center of Excellence in Fluid and Thermal Science Research inaugurated by the Dr. V. नारायण, जो चेयरमैन है आपके इसरो के। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इनॉग्रेट किया गया है? तो आंसर इज IIT मद्रास, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में इसको इनॉग्रेट किया गया है। एंड इट इज नेम्ड आफ्टर द सुंदरम रामाकृष्णन। ही वॉज अ former director of a liquid propulsion system center, that is LPSC, and विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। साथ में ही ये आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे PSLV के पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के एंड GSLV मार्क थर्ड के जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इनको 2003 में पद्मश्री से नवाजा भी गया था सुंदरम रामाकृष्णन जी को। नाउ यहाँ पे जो इनॉग्रेशन आपका हुआ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, इसके साथ साथ एयरकॉट रामचंद्रन सेमिनार हॉल जो है इसको भी इनॉग्रेट किया गया था IIT मद्रास में बाय दी प्रोफेसर कामाकोटी। फाइन। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द फ्रंटियर सीड विच इज स्पेसिफिक प्रोग्राम टू बूस्ट लोकल इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इनमें से कौन सी आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है फ्रंटियर सीड प्रोग्राम को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर E, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है ताकि ये फिजी की जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट कर सके। उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इससे पहले आपका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। ADB के करंट CEO एंड प्रेसिडेंट है मसातो कांदा एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मनीला फिलीपींस में। 1966 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। नाउ डिटेल में बात करेंगे। अंडर दिस प्रोग्राम ADB फ्रंटियर सीड प्रोग्राम, ADB जो है इसने 2 लाख का मतलब 2 लाख के 2 लाख $2 के 2 अग्रीमेंट साइन किए हैं। कॉस्ट रिकवरेबल टेक्निक असिस्टेंट अग्रीमेंट जो है वो साइन किए हैं फिजी की इंडस्ट्रीज के साथ। अब ये इंडस्ट्री आपकी कौन सी है? CPAC PTE लिमिटेड जो सॉल्ट वाटर प्रॉन प्रोड्यूसर है एंड ये वाली ऑर्गेनाइजेशन इस फंडिंग को यूज करेगी एक्सपैंड करने के लिए इनका सॉल्ट वाटर प्रॉन प्रोडक्शन। ठीक है, साथ में ही काहूतो पैसिफिक जो है ये आपकी एक एरियल मैपिंग कंपनी है और ये इस ग्रांट को $2 लाख का जो ग्रांट है उसको यूज करेगी फॉर कोस्टल मैपिंग टेक्नोलॉजीज फॉर क्लाइमेट एडेप्शन एंड डिजास्टर रेसिलेंस के लिए। नाउ अब जो ADB है इसने एलोकेट किया है $2 मिलियन का अमाउंट विद एडिशनल $2 मिलियन फ्रॉम द फिलिपिन बेस्ड ट्रस्ट फंड विच इज ओशियन रेसिलेंस एंड कोस्टल एडेप्टेशन, दैट इज ORCA ट्रस्ट फंड जो है फिलिपींस का, उसने यहाँ पे एडिशनल मदद दी है। ठीक है, नाउ सपोर्टिंग पार्टनर्स इसके कौन से हैं? फिनलैंड बेस्ड नॉर्डिक डेवलपमेंट फंड, आपका UK बेस्ड कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। Now next आपको क्वेश्चन है, the UIDAI has partnered with which company to enhance आधार सर्विसेज। तो UIDAI ने रिसेंटली सर्वम AI के साथ पार्टनरशिप की है ताकि आधार सर्विसेज को और एनहांस किया जा सके। ठीक है, अब इस चीज में क्या होगा, अगर कोई आपकी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी डिटेक्ट की जाती है, इन दैट केस रियल टाइम अलर्ट्स जो है, ये रियल टाइम मैसेजेस यहाँ पे जो है सेंड किए जाएंगे आधार नंबर पे। ठीक है, मतलब इन्फॉर्म किया जाएगा आपको बेसिकली। नाउ अब AI सॉल्यूशन जो है ये जो सर्वम AI है ये AI सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी 10 लैंग्वेजेस में, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, मराठी, गुजराती, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, मलयालम जैसी आपकी जो है लैंग्वेजेस इसमें शामिल की गई है। ठीक है, नाउ UIDAI के बारे में बात करें, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, तो इसके करंट CEO हैं भुवनेश कुमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द एलोकेशन फॉर द विज्ञान धारा स्कीम इन 2025-26 बजट। तो कितना एलोकेशन यहाँ पे जो है आपका हो गया है 2025-26 के लिए फॉर द विज्ञान धारा स्कीम? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज 1425 करोड़ का एलोकेशन हो गया है। ठीक है, मतलब ये एलोकेशन दिया गया है 2025-26 के बजट में। ठीक है, अब टोटल आउटले जो आपका हो गया है 10,500
79 का ये हो गया है, ठीक है, 0.84 करोड़ का ये आपका हो गया है फॉर द 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड, ठीक है, मतलब 2021-22 से 2025-26 के दौरान ये टोटल आउटले आपका हो गया है। फाइन। अब यहाँ पे बजट एलोकेशन जो किया गया है, अगर हम कंपेयर करें इसे 2024-25 से, तो 2024-25 में 330.75 करोड़ का था, अब इसे 4.31 टाइम्स इंक्रीज करके 1425 करोड़ का कर दिया गया है 2025-26 में, ठीक है। नाउ जो स्कीम है ये आपकी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर योर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंड एज ऑफ मार्च 2025 57,869 इंडिविजुअल जो है ये आपके मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने यहाँ पे जो है इस स्कीम को अवेल किया है, ठीक है। अब ये स्कीम के बारे में देखते हैं। ये जो स्कीम है इसको इफेक्ट में लाया गया था 16 जनवरी 2025 को, और इसमें 3 आपकी अम्ब्रेला स्कीम जो हैं उनको कंबाइन किया गया था। पहली आपकी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट को, ठीक है। अब इसके मेन एम की बात करते हैं, ये फोकस करता है कैपेसिटी बिल्डिंग में, मतलब कि हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हैं उनको अपग्रेड किया जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, इन दैट केस ये फोकस करता है आपका सस्टेनेबल एनर्जी पे, वाटर, नैनो टेक्नोलॉजी, क्वांटम साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब पे ये फोकस करता है कि इनको हम यूज करें, ठीक है। साथ में ही इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंड यहाँ पे दिया जाए, ठीक है। फंड स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन, प्रमोट करो ग्रास रूट इनोवेशन वाया प्रोग्राम्स लाइक इंस्पायर, मानक, मिलियन माइंड्स, एग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स जो 6ठी से 10वीं क्लास के हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एआई इन कोलैबोरेशन विद Geological Survey of India and Ministry of Mines launched the India AI Hackathon 2025. What is the theme of India AI Hackathon? तो रिसेंटली एक हैकाथन लॉन्च की गई है इंडिया एआई की, इंडिया एआई ने इन कोलैबोरेशन विद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। आपको बताना है इसका थीम क्या था, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसका थीम था मिनरल टारगेटिंग यूजिंग एआई, ठीक है, मिनरल टारगेटिंग यूजिंग एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नाउ अब इस हैकाथन का प्राइज मनी क्या है, जो पहला आपका विनर होगा उसके लिए 10 लाख प्राइज मनी है, सेकंड के लिए आपका 7 लाख, थर्ड के लिए है 5 लाख एंड स्पेशल प्राइज है 5 लाख का फॉर ऑल विमेन टीम, अगर कोई विमेन टीम आपकी टॉप 3 पोजीशन सिक्योर नहीं करती है, ठीक है। साथ में ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड गोवा गवर्नमेंट जो है इन्होंने लॉन्च किया था इंडिया का पहला एक्सप्लोरेशन लाइसेंस ऑक्शन इन गोवा, एंड दे फीचर्ड अ रोड शो फॉर द 5th ट्रांचे ऑफ क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक ऑक्शन। साथ में ही बात करेंगे जीएसआई की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, डीजी इसके हैं अजित शाह, हेडक्वार्टर लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और इसकी शुरुआत 1851 में की गई थी। Next is, recently in March, the Union Minister Dr. Mansukh Mandaviya has released the mascot, logo and anthem for 2nd Khelo India Para Games 2025. What is the name of a mascot? तो रिसेंटली मैस्कॉट, एंथम एंड लोगो जो है रिलीज किया गया था आपका खेलो इंडिया 2nd एडिशन जो है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स का। तो आपको बताना है मैस्कॉट का नाम क्या है, तो इट वॉज योर उज्ज्वला, ठीक है। मैस्कॉट का नाम आपका है उज्ज्वला। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो ये आपका 20 से 27 मार्च को हो रहा है, ठीक है। 20 को स्टार्ट हुआ था, 27 को ये खत्म हो जाएगा। 3 वेन्यू में हो रहा है, जवाहरलाल स्टेडियम, इंदिरा गांधी अरीना एंड डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज। तो ये 3 जगह पे आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो हैं वो हो रहे हैं। इसका एंथम आपका क्या है, खेलेगा खेलेगा मेरा इंडिया, जीतेगा जीतेगा मेरा इंडिया, ठीक है। 6 आपके यहाँ पे फील्ड्स हैं जिसमें ये आपके जो है गेम्स हो रहे हैं, जैसे पैरा आर्चरी हो गया, पैरा बैडमिंटन, पैरा एथलेटिक्स, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग एंड पैरा टेबल टेनिस, ठीक है। प्रीवियस एडिशन जो आपका हुआ था वो उसमें कितने डिसिप्लिन थे आपके, उसमें 7 आपके स्पोर्ट्स डिसिप्लिन थे, ठीक है। यहाँ पे जो है आप इसका उज्ज्वला का मैस्कॉट देख सकते हो, उज्ज्वला मैस्कॉट, और यहाँ पे आप जो है लोगो देख सकते हो इसका, ठीक है। Next is, which city in Madhya Pradesh is set to launch India's first green waste processing plant under the Swachh Bharat Mission Urban through public-private partnership, that is PPP model? तो इनमें से कौन सी आपकी जो है सिटी है मध्य प्रदेश की जो लॉन्च करने वाली है इंडिया का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट अंडर दिस स्वच्छ भारत मिशन अर्बन? तो आंसर आपका हो जाएगा
इस सिटी का नाम है इंदौर, ठीक है। इस सिटी का नाम क्या है? इंदौर इज द राइट आंसर। और इस इनिशिएटिव का मेन एम क्या है? जो ग्रीन वेस्ट है उसको वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, ठीक है, फॉर सपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड जो ये प्लांट है इसका जो कंस्ट्रक्शन है ये किया जाएगा 55,000 स्क्वायर फीट प्लॉट में, जो लोकेटेड है आपका बिचौली इन बिचौली हैप्सी इंदौर मध्य प्रदेश में, ठीक है। साथ में ही नोट करना है इंदौर जो है ये जनरेट करता है अप्रोक्सीमेटली 30 टन ऑफ अ ग्रीन वेस्ट डेली, जिसमें वुड, ब्रांचेस, लीफ, फ्लावर्स ये सब इंक्लूडेड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द डिपार्टमेंट दैट हैज कोलैबोरेटेड विद व्हाट्सएप टू एक्सपैंड मेटास सेफ्टी कैंपेन स्कैम से बचो, स्टे सेफ फ्रॉम स्कैम्स टू एनहांस डिजिटल सेफ्टी इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसने कोलैबोरेशन किया है व्हाट्सएप के साथ फॉर द स्कैम से बचो जो आपका कैंपेन है, ठीक है। तो आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा कोलैबोरेशन यहाँ पे किया गया है। और इस कोलैबोरेशन का मेन एम क्या है? जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको एजुकेट करना कि वो आइडेंटिफाई कर पाएं और रिपोर्ट कर पाएं फ्रॉडुलेंट कम्युनिकेशंस को, ठीक है। साथ में ही जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है इन्होंने लॉन्च किया था आपका संचार साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप, ताकि जो यूजर्स हैं वो इजीली जो है रिपोर्ट कर सकें। मतलब कोई आगे जैसे फ्रॉड कॉल उन्हें आती है या कोई मैसेजेस उनको आता है तो वो उनको जो है आपका बेसिकली रिपोर्ट कर सकें। देन ऐप के थ्रू आप जो है मोबाइल जो आपका मोबाइल कनेक्शन है उसको ट्रैक कर सकते हैं, साथ में ही ब्लॉक या ट्रेस कर सकते हैं स्टोलन डिवाइसेस को। तो इन सब चीज़ों के लिए इन सब चीज़ों की जो फंक्शंस हैं वो या फीचर्स जो हैं वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नाउ स्कैम से बचो कैंपेन की बात करें तो इसे 2024 में आपका लॉन्च किया गया था इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो इन सब ने मिलकर इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो पॉइंट है वो आपका इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है ये आपका 420 पार्ट्स पर मिलियन जो है वो आपका पहुंच गया था 2023 में एज पर दिस रिपोर्ट। नेक्स्ट इज जो CO2 लेवल है 2023 का ये आपका 2.3 पार्ट्स पर मिलियन हायर था आपका एज कम्पेयर टू 2022। देन नियरली 90% ऑफ एडिशनल हीट जो है हीट ट्रैप जो है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये एब्जॉर्ब की गई है बाय द ओशियन। तो ओशियन का जो टेम्परेचर है वो भी आपका बढ़ गया है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल एवरेज सी लेवल जो है 2024 का ये आपका हाईएस्ट देखा गया है, ठीक है, 1993 से। एंड लास्ट स्टेटमेंट सेज द पीरियड 2021-2024 शोज द मोस्ट पॉजिटिव 4-year ग्लेशियर मास बैलेंस ऑन द रिकॉर्ड। तो इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज पहले तो यहाँ पे जो पीरियड आपका है वो है 2022 से 2024 का, ठीक है। और इन 3 सालों में हमें नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है, ना कि पॉजिटिव ग्रोथ, ठीक है, क्योंकि हीट बढ़ रही है तो हीट से ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें पड़ रहा है, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे कुछ और इन्फॉर्मेशन की जो इस रिपोर्ट में थी। जैसे यहाँ पे बोला गया है जो सी लेवल है वो आपका डबल हो गया है। जैसे पहले 1993 से 2002 के बीच में 2.1 मिलीलीटर था ये, अब ये इंक्रीज होकर 4.7 मिलीलीटर हो गया है 2015 से 2024 के बीच में। सिमिलरली जो आपका ओशियन वार्मिंग है, मतलब ओशियन का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ गया है, वो भी आपका डबल हो गया है 20 सालों में, ठीक है। नाउ इसके अलावा रिपोर्ट जो है ये इंडिकेट करती है 2024 जो था ये आपका मतलब जो ये 2024 हमारा गया था इसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल जो है लेवल्स आपका टेम्परेचर गया है, ठीक है, वो एक्सीड हुआ है। इसी के साथ ही रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है 2015 से 2024 के बीच में जो ये आपके ईयर्स हैं ये सबसे ज़्यादा गर्म रहे हैं, ठीक है, वार्मेस्ट ईयर्स ये हमने देखे हैं। नाउ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसके सेक्रेटरी जनरल है सेलेस्टे सोलू, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मेंबर कितने हैं? 193 मेंबर्स। इसे 1951 में स्टैब्लिश किया गया था, फाइन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह announced that the North India's first nuclear power plant is being established in dash. तो रिसेंटली जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा अनाउंसमेंट हुई है कि नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये आपका स्टैब्लिश किया जाएगा हरियाणा के गोरखपुर में। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और इसी के साथ इन्होंने रीअफर्म किया है कमिटमेंट टू दी जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो लोकेटेड है महाराष्ट्र में। एंड इस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट में 6 रिएक्टर हैं जिनकी कैपेसिटी, हर एक की कैपेसिटी कितनी है 1730 मेगावाट की, एंड इट विल रिजल्ट इनटू अ टोटल पावर जनरेशन ऑफ 10,380 मेगावाट। ठीक है, और ये प्लांट है ये कंट्रीब्यूट करेगा जो हमारा टारगेट है 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय द ईयर 2047। इसमें ये अराउंड 10% का कोलैबोरेशन 10% का कंट्रीब्यूशन करेगा। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द 28th कन्वोकेशन एंड शिशोपानयन समस्कारा सेरेमनी hosted by the राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ, दैट इज RAV। तो पहला स्टेटमेंट है RAV conferred the fellow of RAV award upon 13 distinguished Vaidyas for their contribution to Ayurveda. RAV accredited 1 international institution and 6 national institutions for maintaining high standards in Ayurveda education and practices. Over 100 certificate course of RAV gurus and 120 Shishyas were facilitated for their dedication to the Guru Shishya tradition. The introduction of 7.5-year Gurukul schooling program was announced to offer a immersive learning experience based on the Guru Shishya Parampara. And last is all are correct. तो सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अदर पॉइंट्स यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे RAV जो है इन्होंने प्रेजेंट किए थे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है आपके प्रेजेंट किए थे 4 डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल्स को। पहला नाम आपका है बनवारी लाल गौर जो प्रोफेसर हैं आपके, दूसरे हैं प्रोफेसर कुलवंत सिंह, तीसरे हैं वैद्या मोहन नारायण, चौथे आपके हैं डॉक्टर विधुभूषण नंदा। तो इन चारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे इस इवेंट में दिया गया था। इसी के साथ इस इवेंट के दौरान विद्या राजेश कोटेचा जो हैं, जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, इन्होंने लॉन्च किया था डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड आयुर्वेदा प्रोग्राम को। ठीक है, एंड नाउ बात करेंगे राष्ट्रीय आयुर्वेदा विद्यापीठ की। तो इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर वंदना सिरोवा और हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। Next is the third edition of bilateral naval exercise Varuna was conducted between the navies of India and which country? तो 23rd edition आपका recently हुआ है naval exercise का which is Varuna between India and France। तो इंडिया और फ्रांस की नेवी के बीच में वरुणा एक्सरसाइज हुई है जिसका 23rd एडिशन अभी हुआ है। कहाँ पे ये हेल्ड हुई थी? अरेबियन सी में। ठीक है, 2 फेजेस में हुई थी ये एंड 19 से 22 मार्च को ये चली थी। फाइन, नाउ अब इंडिया की तरफ से INS विक्रांत इसमें शामिल था, MiG-29K फाइटर एयरक्राफ्ट एंड आपके कलवरी सबमरीन इसमें शामिल थी। वहीं पे फ्रांस की तरफ से चार्ल्स टी ग्वाले राफेल M फाइटर एयरक्राफ्ट ये शामिल थे। नाउ प्रीवियस एडिशन की बात करें, 22nd आपका जो एडिशन था ये हुआ था मेडिटेरियन सी में इन मंथ ऑफ सितंबर। नेक्स्ट इज द लोकसभा सेक्रेटरीट has signed a MOU with which ministry to develop an artificial intelligence powered solution named संसद भाषिनी। भाषिनी का फुल फॉर्म क्या है? भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। और रिसेंटली लोकसभा सेक्रेटरीट ने आपका एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ। किस चीज के लिए? फॉर द सोल्यूशन संसद भाषिनी के लिए। संसद भाषिनी जो है ये आपका, इसके फीचर्स की बात करें तो ये क्या काम करेगा? ये स्पीच टू स्पीच कन्वर्जन जो है वो करेगा, रियल टाइम ट्रांसक्रिप्शन आपको देगा यहाँ पे। ठीक है, साथ में ही स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन ये करेगा। देन AI पावर चैटबॉट यहाँ पे आपका होगा फॉर पार्लियामेंट वेबसाइट एंड AI बेस्ड ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है निदार को। निदार क्या है? नेशनल इनोवेशन चैलेंज फॉर ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च। निदार को लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद DFI ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो निदार है क्या? निदार प्रोग्राम है जिसका मेन एम है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी यूथ है, जो हमारा यंग स्टूडेंट जो हमारे हैं,
उनको एनकरेज करना ताकि वो इंडिपेंडेंट ड्रोन्स बनाए जो रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। ठीक है, तो ये मेन इसका एम है। नाउ अब डिटेल में देख लेते हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर निदार को लॉन्च किया है अंडर दी स्वान कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम इनिशिएटिव, जो आपका न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। और यहाँ पे जो एस कृष्णन सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इन्होंने लॉन्च की है वेबसाइट और रजिस्ट्रेशन पोर्टल निदार के लिए, एंड निदार पोस्टर एंड रूल बुक भी यहाँ पे इन्होंने रिलीज किया था। साथ में ही यहाँ पे बोला गया है कि इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो चैलेंज है आपका, ठीक है, ये चैलेंज कंट्रीब्यूट करेगा जो हमारा टारगेट है, जो हमारा विजन है इंडिया का ऑफ बिकमिंग अ ग्लोबल ड्रोन हब 2030, तो ये उसमें हमारी मदद करेगा, ये उसमें कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, नाउ दिस प्रोग्राम निदार जो है, दिस प्रोग्राम एनकरेज एंड एंगेज इंडिया स्टूडेंट्स एंड रिसर्च कम्युनिटीज टू डेवलप कोलैबोरेटिव इंडिपेंडेंट ड्रोन्स टू एड्रेस रियल वर्ल्ड चैलेंजेस, जैसे आपका डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, साथ में आपका प्रिसिजन एग्रीकल्चर हो गया, जैसे स्कैन और स्प्रे ड्रोन के जो मतलब स्प्रे ड्रोन्स करते हैं ना, वो सब जो रियल टाइम प्रॉब्लम है उनको ये सॉल्व करे। ओके, नेक्स्ट है स्वान इनिशिएटिव का। स्वान इनिशिएटिव एक कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है किस चीज के लिए, ड्रोन और एलाइड टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था 2022 में, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के। इसका मेन एम है कि हमें 42,560 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको ट्रेन करना है टू क्रिएट अ स्किल ड्रोन टेक्नोलॉजी वर्कफोर्स। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है थ्रू इंडियाज 30 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, जैसे इसमें आपका IISc बैंगलोर है, IITs हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, तो ये सारे इंस्टीट्यूशन आपके शामिल हैं इस 30 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन में। नाउ ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं। इसके प्रेसिडेंट है स्मित शाह, हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में, और 2017 में से आपका जो है लॉन्च मतलब इसे फाउंड किया गया था, इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद हिटपे टू इनेबल UPI पेमेंट्स। हिटपे इज बेस्ड इन विच कंट्री? तो हिटपे जो है ये आपका कंपनी है सिंगापुर का, और रिसेंटली NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने सिंगापुर के हिटपे के साथ जो है पार्टनरशिप की है UPI पेमेंट्स के लिए। इससे पहले भी सिंगापुर के साथ जो है आपकी पार्टनरशिप हुई है 2023 में फॉर द UPI पेमेंट्स, एंड यहाँ पे दोबारा ये पार्टनरशिप की जा रही है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हिटपे जो है ये आपकी फर्म है, ये आपकी कंपनी है सिंगापुर की। एंड इसी के साथ नोट कर लेते हैं UPI जो है ये ऑपरेशन है कौन कौन सी आपकी कंट्रीज में, सिंगापुर में है, मालदीव्स, कतार, श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, UAE एंड कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज एंटर्ड इनटू अ MOU विद द गेट्स फाउंडेशन फॉर पब्लिक वेलफेयर अक्रॉस सेक्टर्स लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। तो इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने MOU साइन किया है गेट्स फाउंडेशन के साथ? ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। ठीक है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। एंड सिग्नेटरीज की बात करें तो ये MOU आपका चंद्रबाबू नायडू जो CM है आंध्र प्रदेश के, एंड बिल गेट्स जो चेयरमैन है गेट्स फाउंडेशन के, उनके द्वारा साइन किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु रिसीव द रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2025 फॉर देयर इम्पैक्टफुल कवरेज ऑफ अ डंकी रूट। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिनको रामनाथ गोयनका अवार्ड दिया गया है फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2025 का? तो आंसर है इज मृदुलिका झा, जो आपके आज तक से बिलोंग करती हैं, इनको ये अवार्ड दिया गया है। जो आपका रामनाथ गोयनका अवार्ड था, इट वाज द 19th अवार्ड या 19th एडिशन ये था। ठीक है, एंड इसे प्रेजेंट किया था द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो हमारी प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा इसे प्रेजेंट किया गया था, जो एज अ चीफ गेस्ट इस इवेंट में आई थी। नाउ अब ये अवार्ड जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा, एंड ये आपका जो मतलब यहाँ पे जो अवार्ड दिया जाता है इसमें 1 लाख का कैश प्राइज होता है, और एक ट्रॉफी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, वो ट्रॉफी यहाँ पे प्रेजेंट की जाती है। फाइन, नाउ बाकी विनर्स यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे हिंदी प्रिंट और डिजिटल में मृदुलिका झा जो है इनको विनर घोषित किया गया था। देन रीजनल लैंग्वेज प्रिंट डिजिटल में जीशा एलिजाबेथ, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक में शिबू कुमार त्रिपाठी फ्रॉम इंडिया टुडे, अनकवरिंग इंडिया इनविजिबल सत्य सुंदर बारिक फ्रॉम द हिंदू, बिजनेस एंड इकोनॉमिक जर्नलिज्म इसमें दिवेश मिश्रा जो है फ्रॉम इकोनॉमिक टाइम्स, इनको
यहाँ पे अवार्ड दिया गया था। पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट में मैत्री पोरेचा, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में शाहब अली एंड अमरनाथ कश्यप फ्रॉम हिंदुस्तान, एंड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में निहल आप कोशी, महेंद्र सिंह मनराल एंड मिहिर वसावदा जो इंडियन एक्सप्रेस के हैं, उनको यहाँ पे अवार्ड दिया गया था। ऐसे ही यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल जो है, पूरी लिस्ट जो है वो आपको ऐड की है, आप इसे वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, इसे पूरा कवर कर लीजिएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु वाज कन्फर्ड विद द डेनमार्क्स नाइट क्रॉस फॉर कंसुलर सर्विसेज? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विजय शंकर जो है, इनको ये अवार्ड दिया गया है, एंड इट इज प्रेजेंटेड बाय द एम्बेसडर ऑफ डेनमार्क टू इंडिया रास्मस अबिल्दगर्ड क्रिस्टीन जो है, उनके द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था इन द इवेंट विच वाज हेल्ड इन द चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है, अब बात करें अगर हम विजय शंकर जी की, तो इनको 2018 में अपॉइंट किया गया था ऑनररी कॉन्सुलर जनरल, और इनकी सर्विसेज के लिए इनको अभी डेनमार्क नाइट का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड पे टू एक्वायर रिलायंस कैपिटल लिमिटेड? तो रिसेंटली आपका जो इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड है, इन्होंने एक्वायर किया है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को। ठीक है, और इन्होंने अमाउंट पे किया है 9,650 करोड़ का। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइन अ नॉन बाइंडिंग एमओयू विद अ नॉन फेरस मटेरियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर टू एनहांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एक्सपर्टीज इन अ क्रिटिकल मिनरल सेक्टर? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इस एमओयू को साइन किया है? ठीक है, नॉन बाइंडिंग एमओयू को विद अ नॉन फेरस मटेरियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर NFTDC के साथ। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कोल इंडिया लिमिटेड ने ये एमओयू साइन किया है। और कोल इंडिया लिमिटेड के करंट CMD है आपके PM प्रसाद को, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में, और 1975 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मार्च 2025 द बुक टाइटल मार्च टू ग्लोरी द स्टोरी ऑफ इंडियाज 1975 वर्ल्ड कप तिरुप was released to celebrate the golden jubilee of India's maiden victory in the hockey world cup. Who co-authored this book? तो इस बुक के दो ऑथर हैं, एक का नाम है के अरुमुगम एंड दूसरे आपके हैं एरोल डी क्रूज। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीज आर द को-ऑथर ऑफ दिस बुक। ओके, एंड द बुक वाज पब्लिश्ड बाय हॉकी सिटीजन ग्रुप। किसने पब्लिश की है? हॉकी सिटीजन ग्रुप ने। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे सुनीता विलियम जी की। सुनीता विलियम जी आपकी अर्थ पे आ गई हैं। ठीक है, सुनीता विलियम रिटर्न टू अर्थ, और ये कौन से मिशन के तहत आई है? नासा स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन के तहत 10 स्पेसक्राफ्ट में ये आपकी अर्थ में आई है। इनके साथ साथ बेरी विल्मोर, निक हॉज, एलेक्जेंडर गॉर्बनोव, ये सारे आपके अर्थ में आए हैं। ठीक है, इनका ड्यूरेशन लगभग आपका 9 मंथ का था। पहले वैसे ये 10 दिन के लिए गई थी, बट इनका जो स्पेसक्राफ्ट में कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, इस वजह से ये जो है इनका जो 10 दिन का प्लान था वो आपका अप्रोक्सीमेटली 9 महीने का हो गया। ठीक है, और इस वजह से ये वहां पे अटक गई थी। नाउ अब ये धरती पे आई हैं स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।